इंडिया में अभी सबसे ज्यादा सब 4 मीटर एसयूवी एंड मिड साइज एसयूवी बिक रही हैं एंड इसीलिए सारी ब्रांड्स अपनी न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवीज लॉन्च कर रहे हैं। एंड रिसेंट में ही होंडा ने उनकी न्यू मिड साइज एसयूवी एलिवेट रिवील की है, जहां पे सिट्रोन ने भी उनकी न्यू मिड साइज एसयूवी C3 एयरक्रॉस रिवील की है। एंड ये दोनों कार्स की सारी डिटेल्स ऑफिशियली रिवील भी हो गई है सिवाय प्राइसेस के। बट दोनों कार्स मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की ही कार हैं एंड दोनों का पर्पस भी सेम ही रहने वाला है, सो प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं क्लोज ही होगी। तो अगर आप क्रेटा, सेल्टोस एक्सेट्रा जैसी टिपिकल एसयूवी से बोर हो गए हो एंड आपको अगर न्यू मिड साइज एसयूवी चाहिए, तो क्या आपको सिट्रोन C3 एयरक्रॉस का वेट करना चाहिए या फिर होंडा एलिवेट लेना चाहिए? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। होंडा एलिवेट की लेंथ 4312 मिलीमीटर है, जहां पे C3 एयरक्रॉस की लेंथ 4300 मिलीमीटर है। एलिवेट की विड्थ 1790 मिलीमीटर है, जहां पे C3 एयरक्रॉस की विड्थ 1796 मिलीमीटर है। एलिवेट की हाइट 1650 मिलीमीटर है, जहां पे C3 एयरक्रॉस की हाइट 1654 मिलीमीटर है। एलिवेट में आपको 2650 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे C3 एयरक्रॉस में आपको 2671 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एलिवेट में आपको 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे C3 एयरक्रॉस में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड एलिवेट में आपको 459 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे C3 एयरक्रॉस में आपको 5 सीटर वेरिएंट में 444 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है एंड 7 सीटर वेरिएंट में 511 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जब थर्ड रो फोल्डेड हो। सो लेंथ, बूट स्पेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस में एलिवेट थोड़ी बेटर है C3 एयरक्रॉस से, जहां पे व्हील बेस, विड्थ एंड हाइट में C3 एयरक्रॉस बड़ी है। बट दोनों कार्स के बीच ये डिफरेंसेस बहुत ही माइनर है। बट हाँ, दोनों के बीच व्हील बेस में ज्यादा डिफरेंस है एंड जिसके कारण रियर सीट में C3 एयरक्रॉस में थोड़ी बेटर स्पेस आपको मिलेगी। एंड ऑल्सो C3 एयरक्रॉस 5 एंड 7 सीटर्स दोनों ऑप्शंस के साथ मिलती है, जहां पे एलिवेट ओनली 5 सीटर वही मिलती है। सो प्रैक्टिकलिटी एंड स्पेस वाइज ओवरऑल C3 एयरक्रॉस बेटर रहेगी। अब बात करते हैं इंजन की। एलिवेट में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 119 bhp का पावर एंड 145 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जहां पे C3 एयरक्रॉस में आपको 1.2 लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 110 bhp का पावर एंड 190 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो एलिवेट का इंजन bhp वाइज थोड़ा बेटर है, बट ज्यादा टॉर्क के कारण एक्सीलरेशन में C3 एयरक्रॉस का इंजन बेटर फील होगा। अब बात करते हैं माइलेज की। तो दोनों कार्स की ऑफिशियली माइलेज फिगर्स तो अब तक अनाउंस नहीं हुई, बट होंडा का ये सेम इंजन हमने होंडा सिटी में भी देखा है, जहां पे सिट्रोन का ये सेम इंजन हमने पहले सिट्रोन C3 में देखा था। होंडा सिटी में सेम इंजन से 17.8 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है, सो होंडा एलिवेट में भी हमें 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट बॉडी टाइप। जहां पे सिट्रोन C3 टर्बो में सेम इंजन से 19.3 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है, सो सेम इंजन से थोड़ी बड़ी कार में हम 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो C3 एयरक्रॉस में ज्यादा माइलेज मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, बट हाँ, ये डिफरेंस भी माइनर ही होगा। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार्स की डिजाइन डिफरेंट है, सो ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है कि आपको दोनों में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, LED DRL, LED टेल लाइट, 17 इंच एलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, रियर डिफोगर एंड शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट होंडा एलिवेट में आपको LED हेडलाइट्स मिलती है, जहां पे C3 एयरक्रॉस में हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है। एंड होंडा एलिवेट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, जहां पे C3 एयरक्रॉस में कोई सनरूफ आपको नहीं मिलता। इसके सिवा एक्सटीरियर फीचर्स वाइज दोनों में कोई और बड़ा डिफरेंस नहीं है, सो यहाँ पे एक्सटीरियर फीचर्स में होंडा एलिवेट बेटर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स चलिए देख लेते हैं। दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड 10 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट होंडा एलिवेट में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, ऑटो डिमिंग IRBM एंड ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो आपको C3 एयरक्रॉस में नहीं मिलते। सो इंटीरियर में फीचर्स वाइज तो क्लियरली होंडा एलिवेट बेटर है C3 एयरक्रॉस से। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी की। तो सिट्रोन C3 एयरक्रॉस या फिर होंडा एलिवेट दोनों का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, सो दोनों कार्स एग्जैक्टली कितनी सेफ होगी वो अभी हम जज नहीं कर सकते। बट होंडा एलिवेट होंडा सिटी के ही प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है एंड होंडा सिटी को एशियन एनकेप में 5 स्टार्स मिले थे।
सो हम इतना तो गैस कर सकते हैं कि होंडा एलिवेट भी एक सेफ कार होगी। जहाँ पे सिट्रोन C3 एयरक्रॉस का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, सो वो कितनी सेफ होगी वो अभी हम नहीं कह सकते। एंड होंडा एलिवेट में आपको होंडा सेंसिंग यानी कि एडास फीचर्स भी मिलते हैं जो आपको सिट्रोन C3 एयरक्रॉस में नहीं मिलते। एंड अगर बात हो बाकी के सेफ्टी फीचर्स की, तो होंडा एलिवेट में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पे सिट्रोन C3 एयरक्रॉस में आपको ड्यूअल एयरबैग्स ही मिलते हैं। एंड इसके सिवा दोनों कार्स में ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट 6 एयरबैग्स, एडास, ट्रस्टेड सेफ प्लेटफॉर्म एंड ओवरऑल बेटर बिल्ड क्वालिटी के कारण सेफ्टी में भी होंडा एलिवेट बेटर ही रहेगी। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको सिट्रोन C3 एयरक्रॉस बुक करवानी चाहिए या फिर होंडा एलिवेट। देखिए, इन दोनों कार्स की कंपैरिजन में ये तो क्लियर है कि ऑलमोस्ट सब तरह से होंडा एलिवेट बेटर है सिट्रोन C3 एयरक्रॉस से। बट यहाँ पे एक कैच है, सिट्रोन में कई सारे फीचर्स कट किए गए हैं जिसके कारण C3 एयरक्रॉस की प्राइस अग्रेसिव रखी जाएगी, जहाँ पे सेम चीज होंडा एलिवेट के लिए नहीं कह सकते। तो अगर C3 एयरक्रॉस की प्राइस होंडा एलिवेट से 2 से 3 लाख तक कम रखी गई एंड आपके लिए स्पेस, कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है, तो फिर सिट्रोन C3 एयरक्रॉस आपके लिए सही रहेगी। बट अगर दोनों की प्राइस सिमिलर रही तो आंख बंद करके आप दोनों में से होंडा एलिवेट ले सकते हो। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।